भारत के बड़े शहरों में हर दिन बढ़ते ट्रैफिक जाम ने हमारी जीवन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। यह समस्या केवल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और देश की आर्थिक प्रगति पर भी गहरा असर डाल रही है। बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि यहां 10 किलोमीटर की यात्रा में भी घंटों लग जाते हैं। बेंगलुरु में तो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन 28 मिनट और पुणे में 27 मिनट का समय लगता है। तो सवाल यह उठता है, क्या यह ट्रैफिक जाम भारत की प्रगति की राह में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है? अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ आधे घंटे की ही तो बात है, कौन सी आफत आ गई। लेकिन हर दिन जब ये छोटे छोटे मिनट्स मिलते हैं तो हर साल लोग 150 से 180 घंटे सिर्फ ट्रैफिक में बर्बाद कर रहे हैं। इतने समय में आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, पर हकीकत यह है कि हम सब वो स्किल ट्रैफिक में ही गंवा रहे हैं। और इन सब का असर सिर्फ हमारे समय पर ही नहीं बल्कि ट्रैफिक की वजह से हर साल भारत की इकोनॉमी को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत में शहरों की बढ़ती जनसंख्या और वाहनों की संख्या ने ट्रैफिक की स्थिति को गंभीर बना दिया है। भारत में 2020 में लगभग 295 मिलियन वाहन थे और यह संख्या 2025 तक बढ़कर लगभग 400 मिलियन होने की उम्मीद है। अब जरा सोचिए, 295 मिलियन में इतना भयंकर ट्रैफिक है, जब 400 मिलियन हो जाएगी तो क्या हालत होगी। क्या आपको पता है, हमारे देश के 53% शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या आम बात हो चुकी है। ट्रैफिक की समस्या से एक आम इंसान की जिंदगी पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें प्रमुख प्रभाव है समय की बर्बादी, तनाव और मानसिक थकान। लगातार ट्रैफिक में फंसने से मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इस वजह से मनोबल में कमी, थकावट और यहां तक कि नींद की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक ट्रैफिक में रहने से वायु प्रदूषण का असर सेहत पर पड़ता है। धूल और धुएं के कारण सांस से संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी और दिल की बीमारियां बढ़ जाती है। ट्रैफिक में फंसने से गाड़ियों का ईंधन अधिक खर्च होता है, जिससे पैसे की भी बर्बादी होती है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। लगातार ट्रैफिक के कारण लोग अपने कार्यों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। इससे उनका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों ही संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक में ज्यादा समय बिताने के कारण लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ कम समय बिता पाते हैं, जिससे रिश्तों में भी दूरियां आ रही है और खटास पैदा हो रही है। भारत में ट्रैफिक की समस्या गंभीर होती जा रही है। ट्रैफिक जाम से भारत को हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ट्रैफिक में फंसे वाहनों के कारण ईंधन की बर्बादी होती है और यह सीधा आर्थिक बोझ बनकर उभरता है। देरी से काम पर पहुंचने के कारण उत्पादकता में कमी होती है, जिससे कंपनियों और उद्योगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार लोगों में रोड रेज यानी कि सड़क पर गुस्से के कारण मारपीट की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जो सामाजिक हिंसा का कारण बन सकती है। स्कूल और अन्य जरूरी गतिविधियों में ट्रैफिक जाम के कारण बच्चों का कीमती समय बर्बाद होता है। इसी तरह अस्पताल जाने या अन्य जरूरी कार्यों के लिए बुजुर्गों को भी कठिनाई होती है। एम्बुलेंस में मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है और गोल्डन टाइम पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण कई बार मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो जाती है। बढ़ते ट्रैफिक की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ता है और इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। अत्यधिक गर्मी, असंतुलित बारिश, बेमौसम बारिश, तेज सर्दी, सर्दी के मौसम में भी गर्मी, ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। और विश्वव्यापी समस्या जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, प्रदूषण के कारण लगातार बढ़ रही है और ग्लेशियरों की बर्फ पिघल रही है। और जब ये समस्या बढ़ती है तो सिर्फ शहरों को ही नहीं, ये गांव, दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में लेती है। ऐसे में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए सरकार को सड़कों के निर्माण, पुलों और फ्लाईओवरों के निर्माण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सुधार में भारी खर्च करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद यदि ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्लानिंग सही तरीके से नहीं की जाए तो ये खर्चे लंबे समय तक टिकाऊ समाधान नहीं दे पाते।
ऐसे में यह समझना होगा कि आखिर ये ट्रैफिक जाम होते क्यों है, क्या कारण है और उसका समाधान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रैफिक जाम के पीछे सबसे बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन के पार जा चुकी है। वही जनसंख्या बढ़ने के साथ वाहनों की भी आवश्यकता बढ़ गई है और वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। रोजाना सड़कों पर लाखों वाहन होते हैं। जनसंख्या के हिसाब से सड़कों का बुनियादी ढांचा भी कमजोर है। सड़कें छोटी है और संकीर्ण है और यातायात प्रबंधन के लिए भी ऊंची तुपाएं नहीं है। साथ ही सड़कें छोटी और संकीर्ण तो है ही, लेकिन कुछ लोग उन छोटी सड़कों पर भी अतिक्रमण कर लेते हैं और कई लोग तो गलत पार्किंग कर लेते हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते, सड़कों पर अनुशासन की कमी और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे जाम की समस्या बढ़ जाती है। अब इन सब के समाधान क्या है? कुछ मुख्य समाधान आपको बताते हैं। अगर ये भी ढंग से कर ले तो ट्रैफिक की समस्या में काफ़ी सुधार हो सकता है। सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही लोगों को व्हीकल शेयरिंग का ऑप्शन अपनाना चाहिए। दिल्ली सरकार की तर्ज पर चाहे तो सरकार ऑड इवन सिस्टम भी लागू कर सकती है, यानी कि महीने में एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चले और एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चले। इन सभी चीज़ों का अगर कर ले तो वाहनों का बोझ सड़कों पर कम होगा और ट्रैफिक की समस्या पर से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। सरकार को नई सड़कों का निर्माण करना होगा, पुरानी सड़कों में सुधार करना होगा, चौड़ीकरण करना होगा, फ्लाईओवर बनाने होंगे और जुर्माना राशि बढ़ानी होगी ताकि लोग यातायात के नियमों का पालन करें। भारत में ट्रैफिक की समस्या सिर्फ एक शहर, एक इलाके तक सीमित नहीं रही, ये पूरे देश में एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसे हल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास, यातायात नियमों का सख्ती से पालना और लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। दोस्तों, ट्रैफिक जाम की समस्या एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे हम सब मिलकर हल कर सकते हैं। अगर हम अपने यात्रा के तरीकों में बदलाव करें तो न केवल अपने लिए बल्कि हमारे शहर और हमारे देश के लिए भी हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और ट्रैफिक जाम की समस्या हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, अगर आपके भी कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर दे सकते हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।